राधिका जो कि एक बेहतरीन टेनिस प्लेयर थी, स्टेट लेवल, नेशनल्स, इंटरनेशनल में जाकर उसने अपने एक तरीके से प्रतिभा का प्रदर्शन किया, कई मेडल्स उसने जीते। ये आप टेनिस कोर्ट देख रहे हैं, इसी जगह पर राधिका प्रैक्टिस करने भी आती थी। उनके कोच भी इस समय अंकित सर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। और इसी टेनिस कोर्ट से पास आप मान लीजिए तकरीबन 500-700 मीटर दूर ही उसने वो अकेडमी शुरू की थी, जो उसकी हत्या की वजह बन गई, जो कि कन्फेशन में साफ तौर पर नजर आ रहा है। अंकित सर हमारे साथ हैं, राधिका के कोच हैं। अंकित सर, कब आपसे वो ट्रेनिंग लेती थी, कितना टाइम आपने राधिका को ट्रेन किया? इतना ज़्यादा टाइम मैंने ट्रेन नहीं करा है, बट यहाँ पे कोविड के टाइम में जब 3-4 महीने यहाँ पे खेलने आती थी, बट मैं जानता ज़रूर उसके और उसके पापा को काफ़ी टाइम से हूँ। 10-11 साल की एज से, जब 12 साल से तब से खेल रही हो। मेरी जान पहचान उनसे हमेशा से रही है। और कब क्योंकि यहाँ के प्लेयर्स, हमारे प्लेयर्स उसके अगेंस्ट में भी मैचेस खेले हैं, तो वो उसके पापा हमेशा उसको ट्रैवल करते थे टूर्नामेंट्स में, प्रैक्टिस में, तो ऐसे मुलाकात हमेशा होती रही थी। और फिर वो भी गुड़गांव के, मेरी भी अकेडमी गुड़गांव के, तो दैट्स हाउ वी नो ईच अदर। एंड उसके बाद फिर जो भी ये सारी चीज़ें हुई हैं, इट इज़ रियली रियली सरप्राइजिंग। उनकी जो बॉन्डिंग थी, जो चीज़ें थी, वो बहुत ही ज़्यादा अबव नॉर्मल थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। जो भी दिखती थी हमें, कभी हमेशा पापा उसके सपोर्ट ही करते थे उसको, अगर कभी ख़राब भी खेले हैं, ऐसे कुछ भी करे, तो मैंने जो देखा है एटलीस्ट, और जो मैंने सुना है, और मैंने तो कभी नहीं देखा या सुना कि उन्होंने। फादर हमेशा दीपक आते थे हमेशा यहाँ पे क्या, कहीं पे भी जाते थे, वो प्रैक्टिस करने जाती थी, 90% ऑफ द टाइम्स वो ही साथ में ट्रैवल करते थे। लेकिन यही टेनिस कोर्ट उसकी हत्या की वजह बन गई। हो सकती है, अब वो तो पुलिस ही बताएगी असली रीज़न क्या है, बट मैं सुनने में तो यही आया है कि टेनिस के कारण ही हुआ है। दीपक का व्यवहार कैसा था जब वो राधिका को लेकर आते थे? बातचीत होती थी आपकी? वो एनकरेज करते थे खेलने के लिए, प्रोत्साहित करते थे? किस तरीके का बिहेवियर था? बिल्कुल करते थे एनकरेज, क्योंकि कोई इतने टाइम से अपने बच्ची को खिला रहा है, इतने उम्र 11-10-11 की एज से, मैंने तो देखा है उसके पहले कब से खेल रही है, वो बात अलग है। और अभी 25 साल की, 12-14-15 साल से कोई खिला रहा है और खुद रोज़ लेके जा रहा है, तो उस पर्टिकुलर बंदे के अंदर भी कुछ तो होगा कि वो अपने बेटी को लेके जा रहा है, आ रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, पैसे तो खर्च कर रहे हैं वो, दैट इज़ डिफरेंट, बट टाइम भी पर्सनली लेके जा रहे हैं, तो उनको कुछ तो होगा ही। और प्रोत्साहित तो करते ही थे, जितना मैंने देखा उसमें तो करते ही थे। ऐसा तो कभी कुछ लगा ही नहीं, जैसे कि जो चीज़ें ऐसा कभी हो सकती हैं। आप बता रहे हैं कि 10-12 साल की जब राधिका थी, तब से आप उसको जानते हैं। आपके स्टूडेंट्स के साथ वो किस तरीके का उसका बिहेवियर था? प्लेयर तो वो शानदार थी, क्योंकि स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल हर कोई नहीं खेल पाता है। बिहेवियर उसका किस तरीके का था? स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जिसको बोलते हैं, वो किस तरीके की थी राधिका में? बहुत अच्छी थी। एटीट्यूड हो गया, ग्राउंड टू अर्थ, सारी चीज़ें। उसको कोई भी कुछ कहता था, समझाता था, कोई चाहे उसको मैं एज अ कोच बोले या कुछ भी बोले, शी वॉज ऑलवेज हम्बल, ऐसा करके। और ऐसा बहुत ही अच्छा नेचर था उसका। और उसके पापा का भी ऐसा कोई नेचर नॉर्मल था, ऐसा अच्छा था। कोई किसी के साथ, मैंने उनको इवन किसी और पेरेंट के साथ या किसी और कोच के साथ भी कभी ऐसे कुछ लड़ाई हो या कुछ वो भी मैंने ना सुना ना देखा। पर्सनल लाइफ में क्या होता है दैट आई डोंट नो, बट ऑन टेनिस कोर्ट की जो सारी बातें हैं वो मैं बता सकता हूँ आपको। पर जो मुझे दिखी, और मैंने को कभी ये चीज़ दिखी नहीं, जो चीज़ अभी ऐसे हुई है और ये कैसे हो सकती है, वो मैं खुद आश्चर्यचकित हो चुका हूँ। एक कोच प्लेयर के साथ जितना इन्वॉल्व रहता है, उनकी फैमिली के साथ भी रहता है परफॉर्मेंस को लेकर। कभी ऐसा हुआ कि कुछ आपने बताया हो कि राधिका को ये चीज़ बेहतर करने की ज़रूरत है, और उसके पिता काफ़ी एग्रेसिव रहे हो, या कभी डांटा हो कि ऐसे खेलो? स्पोर्ट्स को लेकर उनका बिहेवियर किस तरीके का था? मेरे सामने तो कभी अग्रेसिव नेचर नहीं रहा, मैंने भी थोड़ी चीज़ बताई भी, बट ऐसे कि मैं बताया कि इतना ज़्यादा यहाँ खेली नहीं मेरे साथ। बट मैंने कभी जो भी चीज़ आप मुझसे पूछ, एग्रेसिव बिहेवियर या टुवर्ड्स द स्पोर्ट उसके पापा का, मुझे उनका बिहेवियर किसी भी जगह से, चाहे स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो या अपनी लड़की के लिए हो, कभी एग्रेसिव या कभी नेगेटिव मैंने नहीं देखा। लेकिन टेनिस हत्या की वजह बन जाए, ऐसा आपको पर्सनली लगता है कि ये रीज़न भी हो सकता है? होने को हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, बट जो सच्चाई है वो ज़रूर बाहर निकल के आनी चाहिए। बट सच्चाई ज़रूर आनी चाहिए बाहर निकल के, रीज़न क्या है। सेक्टर 61 में ही उसने अपनी एकेडमी भी शुरू की, बच्चे जाते थे उसके घर के पास में ही खोला है उन्होंने, वो पता है मुझे। बट जो भी है, सच बाहर आना चाहिए। बच्ची का एक छोटी सी 25 की एज में ऐसा तरीके से ऐसा हुआ है, जो कि बहुत ही मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं क्या बोलूँ, बट बहुत ही बिल्कुल ही गलत किया है जो भी है। आखिरी सवाल ये कि जब आप बच्चों को ट्रेन करते हैं, तो क्या उनको बोला जाता है कि सोशल मीडिया से दूर रहे, उस पर ज़्यादा एक्टिव न रहे?
ऐसा बोला जाता है बट ऐसा नहीं बोला जाता है कि आप ज़ीरो हो जाएं। आई मीन सबकी आज से बच्चों के स्पोर्ट्स में क्या इवन इन एजुकेशन में कोई भी हो, आजकल के बच्चे को अगर उनको आप फ्रीडम दे दो तो वो 5-6 घंटा 7 घंटा दिन भर सोशल मीडिया में दे विल स्पेंड। दैट्स वेरी नॉर्मल, क्योंकि इतना इजीली अवेलेबल है एंड दिस इज़ वेरी अट्रैक्टिव। सो एक लिमिट में करने के लिए हम बोलते हैं 1 घंटा कर लो, 2 घंटा मैक्स टू मैक्स, बट देयर हैज़ टू बी लिमिटेशन। बट किसी को ये नहीं बोला है कि आप अपना अकाउंट बनाओ ही मत, या यूज़ ही मत करो, या डिलीट कर दो। ऐसा तो मैं किसी ने किसी को ना बोला है, ना कोई करने वाला है। वो बच्चा आपकी सुन के ऐसे आई मीन आज की बहुत शुक्रिया सर रिपब्लिक से बात करने के लिए। अंकित सर जो कि कोच रहे हैं, राधिका के ट्रेन किया है। तस्वीरें फिर से दिखा दूं, यही वो कोर्ट है जहां पर राधिका ट्रेन होती थी, प्रैक्टिस करती थी, और उनके कोच जिस तरीके से बता रहे हैं काफ़ी शांत और बहुत टैलेंटेड स्पोर्ट्स के मामले में। लेकिन दीपक जो कि राधिका के पिता है, उनको लेकर कभी ऐसी बात सामने नहीं आई कि वो बहुत एग्रेसिव हो, लेकिन हत्या टेनिस कोर्ट उसका जो पैशन था वही उसकी वजह बन गई। ये लोग भी डाइजेस्ट नहीं कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सच सामने आए, इंसाफ मिले राधिका को, इसकी मांग करते नजर आ रहे हैं। विजय नारुदेश्वर के साथ जतिन शर्मा, रिपब्लिक भारत, गुरुग्राम।